इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ जनरल ग्रुप एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, गिव द रीज़न वेयर सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। पार्ट 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए बनाएंगे, जो कि हम बनाएंगे जो में दो इक्वेशंस दी हुई हैं उनके हम कोफिशिएंट लिख के यहाँ से मैट्रिक्स ए बना लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 में हमारे पास x है, तो x का कोफिशिएंट जो है हमें यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ 1 है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। इसी तरह y का कोफिशिएंट जो है 2 है, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन में भी x के साथ कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो जहाँ भी वेरिएबल के साथ वैल्यू ना हो तो इसका मतलब 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आखिर में हमारे पास y के साथ 3 है, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमने मैट्रिक्स ए का मॉड लेना है, तो मॉड लेने के लिए हमने मैट्रिक्स ए के नाम के साथ जो है वो हमने दो वर्टिकल लाइंस लगाई, और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं जो कि राइट साइड पे हैं उनके साथ भी दो वर्टिकल लाइंस लगा दी। इज़ इक्वल टू, मॉड लेने का तरीका यह है कि सबसे पहले हमने पहला और आखिरी एलिमेंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करने होते हैं, तो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस लिखा जो कि मॉड के फार्मूला से आया है। फिर हमने थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 ज़ार 3 होते हैं। अब ये माइनस ऐसे ही आ गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आता है, 2 1 ज़ार 2 इज़ इक्वल टू 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है, 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1। अब चूंकि हमने क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है, तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे D1 फाइंड करना है, तो D1 हमने लिखा और उसके साथ मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना लिया। अब D1 लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो D1 है तो इसका मतलब है कॉलम 1 जो है वो रिप्लेस करना है। हम सबसे पहले कॉलम 1 में क्या करेंगे, जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू दी होती हैं वो हमने लिखनी होती है, तो 3 और 5 इस वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया। जब D2 फाइंड करेंगे तो कॉलम 2 में हमने यही वैल्यू लिखनी होगी, और यहाँ पे हमने कॉलम 2 में ए का जो कॉलम है वो लिख देना है, तो ए का कॉलम जो 2 है वो 2 3 है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट हम इसी D1 का जो है मार्ड ले लेंगे, तो मार्ड लेने के लिए हमने मैट्रिक्स के नाम के साथ दो वर्टिकल लाइंस लगाई, और राइट साइड पे जो एलिमेंट्स दिए हुए उनके साथ भी हमने दो वर्टिकल लाइंस लगा दी। इज़ इक्वल टू, अब मार्ड लेने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट माइनस लिखा हमने, तो ये माइनस जो है मार्ड के फार्मूला से आया है। फिर हमने थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, 3 3 ज़ार 9, ये माइनस ऐसे ही लिख देना है। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 ज़ार 10 इज़ इक्वल टू, अब 9 माइनस 10 करें तो माइनस का 1 आता है। अब हमने x की वैल्यू का जो है वो फार्मूला देखना है। क्रैमर रूल में x की वैल्यू का फार्मूला होता है x इज़ इक्वल टू D1 का मार्ड और डिवाइडेड बाय a का मार्ड। अभी हमने D1 का मार्ड फाइंड कर लिया, इससे पहले हमने a का मार्ड फाइंड कर लिया, तो इस तरह हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हम x फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले के तहत। इज़ इक्वल टू, D1 का मार्ड की वैल्यू लिखनी है, तो अभी हमने फाइंड की थी जो कि -1 आई थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पे -1 लिख दिया। अब डिवाइड बाय ए मार्ड है, तो ए मार्ड की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, जो कि हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब -1 डिवाइड बाय 1 जो होता है वो -1 ही होता है, क्योंकि डिवीजन का 1 जो है वो मैथ में इग्नोर कर दिया जाता है, तो हमने -1 लिख दिया। नेक्स्ट अब हम D2 फाइंड करेंगे, तो D2 फाइंड करने के लिए हमने कॉलम 2 की जगह जो है वो इक्वेशन की राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ लिखनी है, तो D2 हमने लिख लिया और उसका स्ट्रक्चर बना लिया मैट्रिक्स का। अब कॉलम 1 जो है उसमें हम जो है ए का जो कॉलम 1 है वो लिख देते हैं, तो ए का कॉलम है, कॉलम 1 जो है वो है 1 और 1, तो हमने यहाँ पे 1 और 1 लिख दिया। अब D2 है, तो इसलिए कॉलम 2 की जो वैल्यू है वो हम चेंज कर देंगे। अब कॉलम 2 में जो है हम इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे दो वैल्यूज़ हैं 3 और 5, तो वो हमने यहाँ पे कॉलम 2 में लिख दी। अब हम D2 का मार्ड ले लेंगे, तो D2 का मार्ड लेने के लिए हमने क्या किया कि मैट्रिक्स के जो नाम है उसके साथ हमने दो वर्टिकल लाइन लगाई, और इसी तरह राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी दो वर्टिकल लाइंस लगा दी। इज़ इक्वल टू, अब D2 का मार्ड लेना है, तो मार्ड लेने का तरीका ये होता है कि पहला और आखिरी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस लिखा, ये माइनस जो है ये मार्ड के फार्मूला से आया है। फिर हमने थर्ड और सेकंड एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज़ इक्वल टू, अब हमने
1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 1 ज़र 5 होते हैं, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया है, फिर माइनस लिख दिया ऐसे ही। अब हमने 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, क्योंकि 3 1 ज़र 3 होते हैं, इज़ इक्वल टू, अब 5 में से -3 करें तो आपके पास 2 आता है, 5 - 3 इज़ इक्वल टू 2। अब क्रैमर्स रूल के मुताबिक y की जो वैल्यू है उसको फार्मूला हमने आपको दिखाया है, y इज़ इक्वल टू D2 का मार्ड डिवाइड बाय a का मार्ड। D2 का मार्ड अभी हमने फाइंड किया है और a का मार्ड हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा अभी हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इज़ इक्वल टू, अब D2 की जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो थी 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसी तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे a मार्ड की वैल्यू फाइंड की थी जो कि 1 आई थी, तो हमने 1 यहाँ पे डिवीजन में लिख दिया। इज़ इक्वल टू, अब 2 डिवाइड बाई 1 जो है वो हमने 2 लिखा, डिवीजन का 1 हम इग्नोर कर सकते हैं मैथ में। इस तरह अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, पहले आपने करली ब्रैकेट्स को ड्रा करना है और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स को ड्रा करना है। सबसे पहले x की वैल्यू लिखनी है, तो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी जो कि -1 आई थी। इसके बाद कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखनी होती है जो कि 2 आई थी हमारे पास, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया।